ठीक। सो अभी हमें करना है फाइल हैंडलिंग इन सी। सो फाइल हैंडलिंग के ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है, ठीक है। सो फाइल हैंडलिंग होती क्या है कि नॉर्मली जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो उसका जो आउटपुट होता है वो आपकी स्क्रीन पे आता है फॉर अ टेम्परेरी टाइम, क्योंकि वो रैम में स्टोर्ड होता है ना। सो इट इज स्टोर्ड इन रैम, सो इट इज देयर फॉर सम टेम्परेरी टाइम, और उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता है मेमोरी से भी स्क्रीन से भी। बट यू वांट कि आपका वो रिजल्ट जो है प्रोग्राम का, चाहे वो स्टूडेंट के मार्क्स थे, चाहे वो कुछ भी और था, वो परमानेंटली स्टोर्ड रहे। सो इट शुड बी परमानेंटली स्टोर्ड समवेयर। सो इफ यू वांट टू स्टोर इट परमानेंटली, तो आपको उसे एक फाइल में, सेकेंडरी स्टोरेज फाइल में स्टोर करना पड़ेगा। और सेकेंडरी स्टोरेज फाइल्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग। तो ये आपकी हार्ड डिस्क में सेव होगी और वो परमानेंट स्टोरेज है, वहां से तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक हम उसे डिलीट ना करें, ठीक है। सो इट इज स्टोर्ड ओवर देयर एंड इट स्टेज ओवर देयर अनलेस यू रिमूव इट योरसेल्फ, ठीक है। सो फाइल को जब आपको प्रोसेस करना है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं? ओपनिंग अ फाइल, आई हैव टू ओपन अ फाइल टू वर्क ऑन इट, देन यू हैव टू process the file. Now processing the file means you have to perform read or write operation. तो आप read या write operation perform करोगे. So opening a file, processing the file, that is read or write operation, and then finally we have closing a file, right? So you open a file, you process the file, you close a file. सबके लिए predefined functions हैं और आपको कोई extra header file इसके लिए add नहीं करनी होती है, ठीक है। So हमारे पास यहाँ पर file नाम का एक structure होता है जो पहले से defined होता है, जिसका आप एक pointer declare करते हो और उस pointer की help से आप file को ओपन करते हो और प्रोसेस करते हो। सो फाइल का जो स्ट्रक्चर है इट इज डिफाइंड इन कैपिटल लेटर्स। तो आपको कैपिटल लेटर्स में फाइल लिखना है, स्टार साइन लगाओगे बिकॉज जो आप डिक्लेयर कर रहे हो वो एक पॉइंटर होगा। So give whatever name, the name has to be a valid identifier obviously. So file star file pointer. So I have to give the file pointer. So जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो मैंने यहाँ पर लिया फाइल स्टार fp। फिर आपको फाइल को ओपन करना होता है। ओपन करने के लिए आपके पास फंक्शन है एफ ओपन। एफ ओपन में आप अपनी फाइल का नाम दोगे। फाइल्स आपके पास दो तरह की होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर मोड देना होता है कि किस पर्पस के लिए आप फाइल को ओपन कर रहे हो। तो सिंटेक्स वाइज अगर मैं बताऊं तो क्या है, वी राइट फाइल पॉइंटर, वी राइट एफ ओपन, वी राइट फाइल पाथ। अगर सेम फोल्डर में नहीं है तो पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ नाम लिख सकते हो। एंड दूसरी चीज जो आपको लिखनी होती है वो होता है मोड। अब ये आपके इस फाइल को खोलता है रैम में और उसका जो भी स्टार्टिंग एड्रेस है वो इस फाइल पॉइंटर में आ जाता है, ठीक है। एंड नाउ इसकी हेल्प से आप उस फाइल को प्रोसेस कर सकते हो। सो फाइल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, जहां पे भी आपकी फाइल स्टोर्ड है वो आप यहाँ पर दोगे। अब जो मोड है वो हमारे पास तीन ऑप्शंस पॉसिबल हैं, RWA. R stands for read, W stands for write, A stands for append. ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी आप जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखोगे, ठीक है, जैसे अभी तो आप सी कर रहे हो, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके पास PHP है, जैसे अभी आपके पास वेब टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप वेब डेवलपमेंट पढ़ोगे जिसके अंदर आपको वेबसाइट की सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करनी होती है, वहां PHP पढ़ेंगे। देन अगले सेमेस्टर में आप पाइथन पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे। हर लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग होती है। सो एवरी लैंग्वेज हैज दिस टॉपिक एंड इसका सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा, मतलब वही रहेगा कि हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं। फाइल पहले ओपन होती है। जब आप फाइल को ओपन करते हो तो इन मोड्स में से हमें कोई भी मोड सिलेक्ट करना होता है, विच इज रीड, राइट और अपेंड। सो रीड मोड का मतलब है कि फाइल एग्जिस्टिंग है, मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है। सो फाइल इज एग्जिस्टिंग, आई एम गोइंग टू रीड द कंटेंट फ्रॉम देयर, ठीक है। सो फाइल एग्जिस्ट करती है, इसमें से आपको कंटेंट रीड करना है एंड यू हैव टू प्रोसेस दैट। राइट का मतलब क्या है कि आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। सो इट क्रिएट्स अ न्यू ब्लैंक फाइल। इसका ड्रॉबैक ये होता है कि अगर इस नाम की फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसका पुराना कंटेंट इरेज हो जाता है एंड वो एक आपको न्यू ब्लैंक फाइल देता है, मतलब पुरानी फाइल डिलीट हो जाएगी, न्यू फाइल बनेगी। और ए जो है दैट इज अपेंड। अपेंड किस लिए होता है? टू एड एट द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। तो मुझे फाइल के एंड में ऐड करना है, सो आई हैव टू अपेंड एट द एंड ऑफ द फाइल।
सो ये राइट मोड में ही खोलता है, इसका पर्पस भी यही है कि हम फाइल में राइट करना चाहते हैं, बट जो प्रॉब्लम थी आपकी कि पुराना कंटेंट इरेज हो जाता है, वो नहीं होगा यहाँ पे। सो अगर आपको पता है कि मेरी फाइल एग्जिस्ट करती है, मुझे पुराना कंटेंट भी रखना है और मुझे नया कंटेंट भी ऐड करना है, सो आई विल ओपन दैट फाइल इन अपेंड मोड। सो यहाँ से आप अपना मोड चूज करोगे। देन आपको राइट करना है, तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप प्रिंट एफ यूज करते हो उसकी जगह आपको एफ प्रिंट एफ यूज करना है, जैसे आप स्कैनफ यूज करते हो उसकी जगह आपको एफ स्कैनफ यूज करना है, इफ यू आर रीडिंग इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड एवरीथिंग। अगर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना चाहते हो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करना चाहते हो, तो एफ गेट सी, नाम से पता चल रहा है गेट का मतलब है रीड करना है, एफ पुट सी, पुट का मतलब है राइट करना है। सो द नेम्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो बता ही रहे हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल टू रीड 10 names from the user and write them into the file, तो क्वेश्चन क्या है? प्रोग्राम टू रीड 10 names from the user and store them in a file. ठीक है, सो इफ यू हैव टू डू दिस, तो आपने ऊपर हैश इंक्लूड वगैरह सब कर लिया एंड देन यू स्टार्ट विद योर मेन। इसके अंदर आपने फाइल का पॉइंटर ले लिया, आपको नाम इनपुट करवाना है यूजर से, सो मैंने कैर नेम 50 ले लिया, लूप चलाना है तो मैंने आई ले लिया, फाइल को ओपन किया, fp इज इक्वल टू f ओपन, फाइल का नाम दे दिया studname.txt एंड आई वांट टू ओपन इट इन राइट मोड। सो राइट मोड का मतलब है कि आई वांट टू राइट इनटू द फाइल। अब आपको यूजर से 10 नाम इनपुट करवाने हैं, तो आप एक लूप लगाओगे विच विल वर्क फॉर 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स ये लूप चलेगा। इसके अंदर हम उससे पूछ लेंगे कि भाई एंटर अ नेम, आपने उसको एंटर अ नेम पूछा। अब जो नेम आप इनपुट करा रहे हो वो आप गेटएस से भी करा सकते हो, स्कैनफ से भी करा सकते हो, तो आपके पास नेम इनपुट हो गया। ठीक है, सो वी गॉट द नेम हेयर। So after getting the name, what you have to do, you have to write it into the file। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? f puts भी लिख सकते हो, आप f puts के थ्रू भी राइट कर सकते हो, या आप f printf भी लिख सकते हो। f printf में सबसे पहले आपको फाइल का नाम लिखना पड़ेगा विच इज fp, क्या राइट कर रहे हो? स्ट्रिंग राइट कर रहे हो, नेक्स्ट लाइन देना है उसके बाद या नहीं देना, दैट्स अप टू यू, और फिर आपने नेम लिख दिया। ठीक है, या आप लिख सकते थे f puts fp कॉमा नेम, बोथ आर करेक्ट, दोनों में से कोई सा भी लिखोगे सही है। ठीक है, दैट इज इट, फाइल आपकी राइट हो गई। अब यहाँ रीड तो होगा नहीं। अब सबसे आखिरी में आपको एक काम करना पड़ता है, फाइल को बंद करना पड़ता है। सो उसके लिए भी एक फंक्शन है f close fp। सो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हमें स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं, मतलब स्क्रीन पे आउटपुट नहीं आएगा, स्क्रीन पे आपसे वो 10 नाम जरूर पूछेगा, लेकिन वो नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं इनपुट के टाइम पे, वी आर नॉट प्रिंटिंग देम बैक। ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर हो गए हैं? फाइल में। सो दे आर स्टोर्ड इन द फाइल। अगर आप अपना फोल्डर खोलोगे तो वहां पे आपको एक studname.txt नाम की फाइल दिखेगी जिसके अंदर वो सारे नाम स्टोर्ड होंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ अ फाइल इज क्रिएटेड। ऐसे आप जो चाहो वो राइट करा सकते हो। ठीक है, ये तो 10 नेम्स राइट कर रहा है। ऐसे ही अगर आपको टेबल ऑफ अ नंबर राइट कराना होता तो आप एक नंबर इनपुट करते, फिर आप उसके टेबल को एफ प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट करा देते फाइल में। ये आप लोग मुझे बना के दिखाओगे। सो यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल अप टू 10 मल्टीपल्स इन अ फाइल। ठीक है, अब राइट तो हो गया, राइट तो हम चलो खुद से भी नोटपैड में फाइल भी बना सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। नाउ कम्स द रीडिंग, यू हैव टू रीड फ्रॉम द फाइल। डू यू वांट मी टू शो यू इन टर्बो? टर्बो में करके दिखाऊं इसको? नो नो नो, अनइंस्टॉल थोड़ी करना है। आप विजुअल स्टूडियो में भी कर सकते हो, आप किसी में भी कर सकते हो, दैट्स अप टू यू।
So I hope the screen is visible to everyone. ठीक है, मैंने यहाँ पे न्यू किया and I write hash include stdio.h. Then we take it like this. I create a file named sample.txt, let's say. ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया printf fp hello how are you. It's a string. आप इसको f putf से भी प्रिंट कर सकते थे. f printf या f puts fp thanks for visiting get ch f close fp. Save the file. It is being saved in turbo c bin. ठीक है, यहाँ पर मैंने create कर दिया fh1. I save it, I execute it, we get 4 errors. Okay. ये जो functions होते हैं इसमें आपको सबसे important जो याद रखना होता है बस कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा. ठीक है, तो fp पीछे आएगा f putts में instead of at the first position. इसमें हम यूजर से कुछ इनपुट करा नहीं रहे, स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कर नहीं रहे, तो यहाँ पे तो कुछ आना नहीं था. ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, हम चल के देखते हैं कि बिन फोल्डर में मेरा कुछ क्रिएट हुआ या नहीं हुआ. सो ये आपका बिन फोल्डर है टर्बो सी में. ठीक है, दिस इज द फाइल. आप देख सकते हो इसका डेट ऑफ क्रिएशन 23 तारीख 1:57, मतलब जो अभी टाइम हुआ. सो दिस इज जस्ट क्रिएटेड, है ना. सो दिस इज जस्ट क्रिएटेड एंड इफ यू ओपन दिस फाइल, इसमें वही आएगा जो हमने अभी लिखा था. तो हमने क्या लिखा था, हेलो हाउ आर यू थैंक्स फॉर विजिटिंग. सो दैट इज ओवर हियर. मैंने \n नहीं दिया था इसलिए सेम लाइन पे आ रहा है. अगर मैंने \n दिया होता तो ये नेक्स्ट लाइन पे आता. लेकिन f पुटस का एक फायदा होता है कि f पुटस के बाद आपको \n देना नहीं पड़ता, वो अपने आप दे देता है. f printf नहीं देता. f printf में अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है तो आपको देना ही पड़ेगा. अब मैं यहां से भी ऐड कर सकती हूँ, थैंक्स फॉर विजिटिंग. This file is created using a C program. ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया. अब हम प्रोग्राम बनाएंगे टू रीड द कंटेंट ऑफ दिस फाइल. हाँ, अगर आपको कोनियों की जरूरत है तो आप इंक्लूड करना कोनियों को. अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप उसके बिना भी कर सकते हो. ठीक है, अब मैं यहां पर बना रही हूं सेकेंड वाला प्रोग्राम. सेकेंड वाले प्रोग्राम में मुझे रीड करना है, तो मैं ये sample.txt ही ले रही हूँ, बट मैंने यहाँ पे कर दिया R. ठीक है, सो आई ओपन इट इन रीड मोड. देखो राइट मोड में तो हमें पक्का पता है कि फाइल बनी जाएगी, है ना. राइट मोड में तो फाइल बनेगी, लेकिन रीड में जरूरी नहीं है ना कि फाइल आपकी है या नहीं. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर fp नल है, दैट मीन्स फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. सो हम कह सकते हैं फाइल कैन नॉट बी ओपन्ड or file does not exist. ठीक है, so any of these messages you can show file does not exist. It can be displayed like this. Else अगर exist करती है तो आपको क्या करना है, एक एक करके रीड करना है. अब आप एक एक लाइन रीड करो, एक एक कैरेक्टर रीड करो, दैट इज अप टू यू. तो अगर आप एक एक कैरेक्टर रीड करना चाहते हो तो हम लिखेंगे do. We can put a do over here. ठीक है, do में क्या आ जाएगा, ch is equal to f get c ब्रैकेट में fp. इसको आपने यहाँ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना है तो इट शुड बी printf. सो printf ch I printed है. और ये मुझे करते रहना है. कब तक करते रहना है, जब तक मैं कहाँ ना पहुंच जाऊं,
ब्लैंक पे। सो वाइल CH इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो जब आगे कुछ रीड होगा ही नहीं हमारे पास, जब हम खाली हो जाएंगे तो वो लूप रुक जाएगा। या फिर हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है FEOF। FEOF में आप फाइल पॉइंटर अपना पास कर सकते हो। अगर आप एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए हो तो ये आपको ट्रू देगा, अगर नहीं पहुंचे हो तो फॉल्स देगा। फॉल्स देगा तो हमने आगे नॉट लगा दिया कि फॉल्स है तो लूप दोबारा चलेगा, लेकिन अगर ट्रू देगा तो हम रुक जाएंगे, हम आगे नहीं चलाएंगे। इसको आप ऊपर वाइल में भी लिख सकते थे अगर आप ऐसे लगा रहे हो तो। ये सब हो जाएगा, बाद में फाइल बंद हो जाएगी। ठीक है जी, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप देख रहे हो यही था ना फाइल के अंदर, हेलो हाउ आर यू, थैंक्स फॉर विजिटिंग, दिस फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग अ C program. So this was there in the file. I have got it over here. Easy. So file handling is very easy. हमेशा ऐसा ही कोड होता है। अब मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि write a program to read content of a file and count the number of vowels in it. आपको काउंट करना है कि इसमें vowels कितने हैं। बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो, उसको इनिशियली 0 एज्यूम कर लो। अब जो कैरेक्टर आपने रीड किया है उसको आप चेक कर लोगे कि अगर तो वो A है या वो E है। मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ये सारे स्मॉल हैं। अगर आपको क्या पता आप स्मॉल है या कैपिटल है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो 10 कंडीशंस लिखो, है ना, 10 बनेगी ना, 5 लोअर केस वॉवल, 5 अपर केस वॉवल। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी आप रीड कर रहे हो उसको लोअर में कन्वर्ट कर दो। तो आप ऐसे कर सकते हो, टू लोअर। अब मेरे को बताओ टू लोअर फंक्शन कौन सी फाइल में होता है? विच फाइल हैज द फंक्शन नेम्ड टू लोअर? फटाफट से बता दो कमेंट करके। Which file has the function to lower? So जो भी आपके कैरेक्टर टाइप के फंक्शंस हैं, those are there in C type डॉट h। अच्छा, मैंने वॉवल्स प्रिंट तो कराई नहीं। और अभी देखो आपने जब इसको रन किया तो आपके पिछला रिजल्ट भी प्रिंट हो रहा है, अगला भी 3 बार रन हो गया तो सेम चीज 3 बार प्रिंट हो रही है ना। और C प्रोग्राम पहली बार कैपिटल प्रिंट हुआ था, अगली 2 बार स्मॉल प्रिंट हुआ है, क्योंकि हम लोअर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट दैट इज नॉट द थिंग। द थिंग इज कि ये ऐसे कर रहा है सिंस आपने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया, है ना। सो कोनियो डॉट एच में एक फंक्शन होता है, आप चाहते हो कि पिछला वाला आउटपुट क्लियर हो जाए बिफोर यू गेट द न्यू आउटपुट। सो आप क्या लगाओगे, क्लियर स्क्रीन। दूसरा हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रिंट। सो लूप से बाहर आके मुझे प्रिंट भी तो कराना है कि वॉवल कितने हैं। तो मैंने स्क्रीन पे प्रिंट कराया नंबर ऑफ वॉवल्स इन द फाइल %d। So we print the number of vowels and we execute the code. So आपके पास number of vowels जो है वो 24 है। So ऐसे कुछ भी आ सकता है आपको कि number of digits काउंट करो। अगर number of digits काउंट करने के लिए आता है तो आप वहां पर इस digit फंक्शन यूज कर सकते हो, है ना। ऐसे ही आपको अगर अल्फाबेट्स काउंट करने के लिए आता है तो इज अल्फा कर सकते हो, इज अपर, इज लोअर। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये यूज हो सकते हैं टू काउंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? और एक टिपिकल प्रोग्राम जो आपको आ सकता है इसके ऊपर, जो आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर काफी में, कि यू हैव टू कॉपी द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। सो आपको अगर एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में कॉपी करना है तो आई टोल्ड यू आपको यहाँ पर 2 फाइल पॉइंटर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, आप 2 फाइल पॉइंटर्स ले लोगे, पहली फाइल को ओपन करोगे, जो भी उसका नाम है, मैं यहाँ पर सोर्स ले रही हूँ, source.txt. I have to read from this, and the other one I have to open, उसका कुछ भी नाम आपने दे दिया, that should be opened in write mode, and we will check if fp is equal to null, तब तो फाइल ही नहीं एग्जिस्ट करती, हम कुछ नहीं कर सकते, no file found। बट अगर आपकी फाइल ये तो बनी जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। एल्स आपको क्या करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करना सबसे सेफ ऑप्शन होती है कि एक एक कैरेक्टर आप राइट करते जाओ। तो आपने कैर ch ले लिया, लूप लगा लिया कि वाइल नॉट FEOF FP, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता ch करो f get c fp, और उसी को ही f put c कर दो। सो f put c ch कॉमा fp, वो फाइल में राइट हो जाएगा, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जब खत्म हो जाएगा तो दोनों फाइल्स को बंद कर देंगे, f close fp, f close fq। सो दिस इज वेरी, और इसमें fq में राइट करना है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज द फाइल्स ऑल्सो। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड
and you have to write it to the other file. तो FP में से एक एक कैरेक्टर रीड करते जाओ और FQ के अंदर एक एक कैरेक्टर राइट करते जाओ. अंडरस्टूड? ठीक है. दिस इज कॉपिंग वन फाइल इनटू अनदर फाइल. यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको क्लियर है? ये थी टेक्स्ट फाइल्स जिसमें आप कुछ भी राइट कर सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट की तरह रीड कर सकते हो. दूसरी आपके पास बाइनरी फाइल होती है जहां पे जो डेटा है दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ रिकॉर्ड. रिकॉर्ड मतलब बेसिकली हम उसमें स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को राइट करते हैं. ठीक है. उनको आप ऐसे ओपन करके नहीं देख सकते नोटपैड में. खोलोगे भी तो आपको वो सही तरीके से दिखाई नहीं देगी, उसमें कुछ गार्बेज कैरेक्टर्स दिखेंगे. तो अगर आपके पास है एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट और आप इसको राइट कराना चाहते हो फाइल के अंदर, सो आपके पास एडमिशन नंबर है, यहाँ पर नेम है, आपके पास मार्क्स हैं, एंड यू वांट टू राइट इट टू द फाइल. ठीक है. तो वो हम कर सकते हैं. उसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है fwrite. सो fwrite is used to write into the binary file. fread is used to read from the binary file. So इसमें हम लिखते कैसे हैं? fwrite char star एड्रेस ऑफ स्टूडेंट का जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगे, मतलब स्टूडेंट का जो वेरिएबल होगा. ठीक है. फिर 1 कितने आप राइट कर रहे हो, साइज ऑफ मतलब साइज ऑफ अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट जो बताता है कि साइज ऑफ इज अ प्रीडिफाइंड मेथड जो बताता है कि एक स्टूडेंट कितनी बाइट्स लेगा, और फिर आपको फाइल पॉइंटर का नाम देना होता है. तो वो उस फाइल में आपके इतने रिकॉर्ड्स, अगर मैं एरे ऑफ स्टूडेंट्स ले रही होती मतलब 5 स्टूडेंट्स राइट कर रहे थे तो मैं यहाँ 5 लिख देती, पर मैं एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को राइट कर रही हूँ तो मैं 1 लिखूंगी. सो ये एक टाइम पे इस स्टूडेंट वेरिएबल की वैल्यू को जो कि इतने बाइट्स का है इस फाइल में राइट कर देगा. सेम सिंटेक्स होता है fread का, बस फर्क ये है कि ये वापस रीड करता है. सो fwrite की हेल्प से राइट करते हैं, fread की हेल्प से रीड करते हैं. ठीक है. टर्बो वाली स्क्रीन विजिबल है ना सबको? भाई कुछ लिख दिया करो चार्ट में कि मैम समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. बी इंटरैक्टिव. So I create another program. इसमें मैंने लिया hash include stdio.h, hash include conio.h, I define int admission number or marks, char name. ठीक है. सो struct student and admission number marks char name, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर void main and struct student. s ले लिया आपने, एक मैंने ये वेरिएबल ले लिया, मैंने लगा दिया एक do जिसमें यूजर को पूछा कि press 1 to add a student, press 2 to shawl, press 3 to quit. फिर मैंने उसको बोला कि इनपुट करो, तो इनपुट तो स्कैनफ से होता है. आपके पास आ गया ch. आप इफ भी लगा सकते हो, स्विच भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है. ठीक है. तो केस 1 में मुझे क्या कराना है, ऐड कराना. तो ऐड कराना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ले सकते हैं या ऊपर भी फाइल का पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते थे, दैट्स अप टू यू. आपने फाइल पॉइंटर fp लिया, fp को ओपन कराया stu.dat and I open it in append mode. So अगर मेरे पास कोई फाइल नहीं है तो वो फाइल को क्रिएट कर देगा. ठीक है. अगर है तो उसी के अंदर और डेटा राइट होगा. आपने पूछा एंटर एडमिशन नंबर, नेम एंड मार्क्स, वो हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं नॉर्मल स्कैनफ से. सो इट्स %d, %s, %d. s आपके वेरिएबल का नाम है तो s.admission number, स्ट्रिंग में एम्परसेंड नहीं आता है तो s.name, फिर मार्क्स है, एम्परसेंड आता है तो s.marks. तो वी गॉट द वैल्यू. नाउ कम्स योर फंक्शन. आप लिखोगे fwrite, हम टाइप कास्ट करते हैं कैरेक्टर पॉइंटर में, एड्रेस ऑफ s, कॉमा
size of s, इसका order मैं एक बार आपको check confirm कर दूंगी. So we are writing into the file, and once it's written into the file, you close the file and break. So this is what we needed to do in case 1. Case 2 में आपको फाइल लेनी है, लेकिन अब आपको क्या करना है, फाइल में से कंटेंट को रीड करना है. ठीक है, तो आपने क्या किया, fp ना सेम नाम ले सकते हो, बट लेट्स से आई टेक अनदर वन. सो आप सेम वेरिएबल भी ले सकते थे, बाहर ऊपर डिक्लेयर कर देते तो. ठीक है, f ओपन, फाइल का नाम सेम होना चाहिए, stu.dat. वी आर ओपनिंग इन रीड मोड एंड वी विल चेक इफ इट इज नल, दैट मीन्स कैन नॉट ओपन फाइल, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. सो कांट ओपन फाइल, एल्स यू हैव टू रीड. आई डोंट नो कि फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, मुझे नहीं पता कितने रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसी को वाइल में लगा दोगे, क्योंकि जो एफ रीड है, जब वो रीड करता है तो वो ट्रू या फॉल्स भी रिटर्न करता है. सो अगर तो कुछ रीड हुआ है तो वो ट्रू देगा, अगर कुछ रीड नहीं हुआ है तो ये फॉल्स देगा. अगर रीड हुआ है तो हम प्रिंट करवा देंगे, एडमिशन नंबर इज %d, नेम इज %d, has scored %d, so marks, so it is s dot admission number, s dot name, s dot marks. So we put it like this. फिर आपकी else की ब्रैकेट भी बंद होगी, फिर आपके पास ब्रेक आ जाएगा. ब्रेक की जरूरत नहीं क्योंकि ये आखिरी केस ही है. तो ये आपका स्विच यहाँ पे बंद हो गया. स्विच के बाद मेरे को बंद करना है वाइल. वाइल में मैं क्या दूंगी, जब तक ch इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि 3 पे हमने क्विट करना था. ठीक है, उसके बाद हम लगा देंगे गेट ch, फिर आपका बंद हो जाएगा मेन. सो ये हमारा प्रोग्राम हो गया पूरा. उससे पहले स्क्रीन क्लियर करना चाहते हो तो clr scr भी हो गया. सेव द कोड. सो दिस इज file 2. Let's execute it. So add a student. I go for 1. Admission number है 121. Name है अंकिता. Marks है 90. So if I go to show all, तो आप देख रहे हो name is -42 आ रहा है, बाकी सब सही आ रहा है, name सही नहीं आया. name देख लेते हैं क्यों सही नहीं आया. ठीक है, if I add one more student, so I enter 233. name है पारुल. मार्क्स है 67. इफ आई प्रेस 2, सो हमारा एडमिशन नंबर और मार्क्स तो सही आ रहा है. क्विट कर दिया, बाहर आ गए. अब आपने यहाँ से स्कैन कराया था एडमिशन नंबर, नेम, मार्क्स, आपने उसको राइट करा दिया था. ठीक है जी, हमने रीड किया. अच्छा, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने गलती से यहाँ पर %d लिख दिया. ठीक है, सो मैंने इसको %s कर दिया एंड आई सेव इट. एंड अब बेस्ट चीज देखना कि आप एग्जीक्यूट कर चुके हो प्रोग्राम को. अब आप 2 प्रेस करो एंड यू कैन सी वो दोनों स्टूडेंट हैं, क्योंकि परमानेंट स्टोरेज है ना. सो परमानेंट स्टोरेज है तो वो डेटा वहीं पे रहेगा. मैं इसको आके कल भी रन करूंगी, परसों भी रन करूंगी, तो जितने स्टूडेंट्स हमने ऐड किए होंगे वो कहीं डिलीट नहीं हो रहे जब तक हम उनको डिलीट ना करें खुद. सो जब तक हम खुद डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो आपके डिलीट नहीं होंगे. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन राइट into the file. इसे कहते हैं बाइनरी फाइल, जब आप स्टूडेंट्स की फॉर्म में राइट करते हो. इफ यू वांट आई विल सेंड यू दिस प्रोग्राम, द अदर 2 आल्सो. बट ये चीज आपको ध्यान से देखनी है. और एफ राइट का सिंटेक्स है, पहले एड्रेस ऑफ द वेरिएबल आएगा, फिर साइज, फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फिर फाइल पॉइंटर. दोनों का सिंटेक्स सेम होता है, एफ राइट और एफ रीड, बस काम डिफरेंट है. एफ राइट फाइल में राइट करता है और एफ रीड फाइल से रीड करता है. सो एफ राइट हम सिर्फ एक बार लगा रहे हैं क्योंकि जितनी बार केस 1 पे जाएंगे एक स्टूडेंट राइट होगा. अगर आप चाहते हो मल्टीपल स्टूडेंट्स, पहले पूछना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू ऐड, तो वो पूछ के आप उसको फॉर लूप के अंदर भी लगा सकते हो. एंड रीड करते टाइम मुझे नहीं पता कि फाइल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो जितने हैं सारे रीड करने हैं, तो इसलिए हमने लूप लगा लिया. और जब तक स्टूडेंट्स रीड हो रहे हैं वो रीड होते चले जाएंगे. टाइपकास्टिंग मीन्स चेंजिंग द टाइप. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टाइपकास्टिंग क्या होता है. सो टाइपकास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग वन टाइप टू, वन डेटा टाइप टू
अनदर. सो एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को टाइप कास्टिंग कहते हैं. इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को एक्सप्लेन करो. तो इम्प्लिसिट तो अपने आप जो हो जाए, नाम से पता चल रहा ना, the thing which happens of its own, that's implicit. For example, अगर आप 5/2.0 करोगे तो आपका आंसर 2.5 आएगा, क्योंकि एक इंटीजर है एक फ्लोट है, रिजल्ट विल बी फ्लोट. अगर आप a+3 करोगे तो आपका आंसर 68 आएगा, क्योंकि एक कैरेक्टर है एक इंटीजर है, एंड it will be converted to integer because वो बड़ा data type है. So when a lower data type is converted to a higher one, when the operation is performed between two different type of values, वो implicit conversion होती है. ठीक है. एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है? जब हम खुद से करवाते हैं. ठीक है, खुद से करवाते हैं मतलब आपके पास 5/2 है, लेकिन आप रिजल्ट फ्लोट में चाहते हो, तो ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, लेकिन रिजल्ट चाहिए फ्लोट में, तो आप इसके आगे ऐसे फ्लोट लिख दोगे. सो ये 5 विल बी यूज्ड एज अ फ्लोट इन दिस कैलकुलेशन. तो अब जब हम एड्रेस ऑफ एस लिख रहे हैं तो एक्चुअली में तो वो स्टूडेंट का पॉइंटर हुआ. ठीक है, वो किसका पॉइंटर हुआ? स्टूडेंट का ना. लेकिन हमें जो उस राइट फंक्शन में भेजना है वो कैरेक्टर पॉइंटर है, तो मैं उस स्टूडेंट पॉइंटर को कन्वर्ट करा रही हूँ कैरेक्टर पॉइंटर में. सो जब आप ऐसे राउंड ब्रैकेट्स में डेटा टाइप लिख के कन्वर्जन कराते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. सो टाइप कास्टिंग इज ऑफ टू टाइप, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट जो अपने आप हो जाए, एक्सप्लिसिट जो हमें ऐसे लिख के करवानी पड़े. सो इफ यू हैव टू राइट इट एंड डू इट विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप इन द राउंड ब्रैकेट्स, देन इट इज सेड टू बी योर एक्सप्लिसिट. या एक्सप्लिसिट. अदरवाइज अपने आप जो हो जाती है वो इम्प्लिसिट होती है. ठीक है. सो अब आप ये फाइल हैंडलिंग वाले प्रोग्राम्स खुद से भी बना के देखोगे. यू विल गो थ्रू दिस थॉरोली, वर्क ऑन इट, एंड शाम को फिर हम